ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आपके सामने जो सन्यासी का चित्र दिख रहा है वही हमारे प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि गोस्वामी जी का एक चित्र दिखाइए, इसलिए मैंने यह चित्र प्रस्तुत किया। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी की जो छोटी बेटी थी जिनका नाम प्रेम सखी था, उनके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी की बड़ी लड़की का नाम शांति सुधा था, उनकी छोटी लड़की का नाम प्रेम सखी था। प्रेम सखी से माता योगमाया का किंचित आकर्षण था। गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि योगमाया देवी अंतर्ध्यान हो गई हैं, परंतु उनके आकर्षण के कारण शायद पुनः आ सकती हैं, परंतु आना जाना उनकी इच्छा पर निर्भर है। परमहंस जी सूक्ष्म शरीर में आए थे। योगी जन इच्छा मात्र से स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित कर अथवा सूक्ष्म भूत को स्थूल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। शरीर के पंचभूतों को पंचभूत में लय कर स्थूल को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर कुछ ही क्षणों में वे उन्हें ले गए। परमहंस जी उन्हें मानस सरोवर ले गए हैं। वहाँ ऋषि मुनि देवता आदि हैं। वहाँ वे साधन भजन करेंगी, आनंद से रहेंगी। वहाँ पहुँचने के बाद फिर आने की इच्छा शेष नहीं रहती। मानसरोवर की भौगोलिक स्थिति के संबंध में उन्होंने बताया, भूगोल में जिस मानसरोवर के बारे में पढ़े हो वह मान तालाब है। मानसरोवर वहाँ से बहुत दूर हिमालय के ऊपर है। इस शरीर से वहाँ कैसे जाओगे? पथ बहुत दुर्गम है। योग शक्ति के बिना वहाँ सहज जाना संभव नहीं है। साधारण जन जिसे मानसरोवर कहते हैं वहाँ सहज ही जाया जा सकता है। यथार्थ मानसरोवर कैलाश के रास्ते पर है। गोस्वामी जी से यह सब सुनकर शिष्यगण माता योगमाया देवी के आकस्मिक अंतर्ध्यान से बहुत दुखी हो गए। इस समय योग जीवन अपनी माँ के विछोह से बहुत उद्विग्न हो गए थे, पर प्रेम सखी अविचलित थीं। पूछने पर कहती थीं कि जब इच्छा होती है माँ का दर्शन पा लेती हैं। इस घटना के लगभग 6 दिन बाद एक वृद्धा वैष्णवी ने संध्या के कुछ पूर्व आकर कहा, माँ योगमाया हमारे कुंज में एक कमरे के भीतर बैठी हैं। वे कब और कहाँ से आईं कुछ भी मालूम नहीं है। उन्हें देखते ही तुम लोगों को खबर देने दौड़ी चली आई। गोस्वामी जी ने अपने पुत्र योग जीवन से माँ योगमाया देवी को ले आने के लिए कहा। इस समय माता योगमाया गेरुआ वस्त्र पहनी सन्यासियों के वेश में थी। उनके व्यक्तित्व में दिव्य तेज देखकर योग जीवन आदि सब सन्यासी विस्मित हो गए। अपनी माँ की इस दिव्य रूपांतरण पर योग जीवन ने अपने अंतरंग मित्रों से कहा था कि इस बार माँ को देखकर पहले जैसा नहीं लगा। उनके प्रति मन में अगाध श्रद्धा युक्त तीव्र आकर्षण मैंने अनुभव किया। माता योगमाया देवी के आने के बाद सब कार्य स्वाभाविक रूप से पूर्ववत चलने लगा। गोस्वामी जी ने कुछ भी नहीं पूछा कि वे कहाँ थीं, किस प्रकार थीं। बाद में शिष्यों की इस संबंध में उत्कट जिज्ञासा देखकर माता योगमाया ने कहा,
परमहंस जी पांच महात्माओं के साथ आए थे। उनका कद 6-7 हाथ का था। सबके शरीर पर पगड़ी थी। उन्होंने मुझे यमुना में ले जाकर स्नान कराने का निर्देश दिया। स्नान के बाद वे मुझे कहाँ और कैसे ले गए यह कुछ भी ज्ञात नहीं है। कुछ देर बाद मैंने स्वयं को एक मनोरम पर्वत पर देखा। परमहंस जी ने उन 5 महात्माओं को मेरी देखभाल करने के लिए कहा। मैं वहाँ इच्छानुसार भ्रमण करती थी। वे महात्मागण मेरे साथ सदैव रहते थे। उस स्थान पर जाने से मन में कोई उद्विग्नता किंबा अशांति नहीं आ सकती थी। बहुत आनंदमय स्थान था। माता ने कहा कि एक शिष्य ने पूछा, क्या आपको वहाँ से आने की इच्छा नहीं हुई? तो माता ने जवाब दिया, वहाँ से क्या किसी को आने की इच्छा होती है? पर मुझे कभी कभी प्रेम सखी की याद आती थी। इस प्रसंग में एक दिन माता योगमाया देवी के शिष्य श्यामाकांत को बताया, एक दिन मैं ढाका में अपनी कुटिया में बैठी थी, तब मैंने उन्हें अर्थात गोस्वामी जी को देखा। उन्होंने मुझे वृंदावन आने का निर्देश दिया। उसी निर्देश पर मैं वृंदावन आई। यहाँ आकर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी व्याकुलता देखकर मैं वहाँ गया था। गोस्वामी जी तथा माता योगमाया देवी की कही गई बातों की तुलना कर शिष्यों ने समझ लिया कि ऊपरी तौर पर गोस्वामी ने योग माया देवी के प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया था। वस्तुतः उन्हें दिव्य मानसरोवर भेजकर उन्हें किसी उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव कराने का गोस्वामी जी का विचार था। इसी समय परमहंस जी की कृपा से माता योगमाया देवी ने संन्यास लिया था। इस बात की पुष्टि उस समय हुई जब कुछ दिनों के बाद कुलोदानंद जी ने गोस्वामी से पूछा, माता को अपने साथ रखना क्या आपकी इच्छा से हुआ है या परमहंस जी के निर्देश से? शंका समाधान करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, कुछ दिनों पहले गुरुदेव मुझे सूक्ष्म शरीर से ले गए। विभिन्न पर्वतों पर घूमते हुए वे अंत में मुझे मंदार पर्वत ले आए। वहाँ कृपा करके मुझे उन्होंने उर्ध्व रेता बना दिया। बहुत दिनों से मेरी उर्ध्व रेता बनने की इच्छा थी। इस अवस्था को प्राप्त कर मैंने उनको योगमाया देवी के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना की थी। उन्होंने कृपापूर्वक उन्हें भी अवस्था प्रदान की। उसके कुछ दिनों बाद पुनः गुरुदेव ने आकर मुझसे कहा कि तुम तो संपूर्ण निरापद भूमि प्राप्त कर चुके हो। तुम पहाड़ पर रहो या घर पर रहो, सर्वत्र तुम्हारी एक ही अवस्था रहेगी। उन्हें योग माया देवी को भी तुम यहीं रखो, इससे अच्छा रहेगा। गुरुदेव के आदेश पर उन्हें यहाँ लाया गया, नहीं तो मेरा विचार उत्तर कुरु चले जाने का था। ये विवरण गोस्वामी जी के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आइए हम लोग थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन करें और आनंद को प्राप्त करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। यहाँ पर एक और छोटा सा विवरण दूंगा। गोस्वामी जी ने अपने शिष्यों से आहार के संबंध में कुछ बातें कही थी। गोस्वामी जी ने कहा था कि बालक शिशु काल में मल त्याग करके कभी कभी स्वयं उसे खा लेता है और आनंद से हंसता भी रहता है, किंतु माता पिता घृणा से नाक सिकोड़ते हैं। उसी प्रकार क्रोधी यदि मिर्च, सरसों तथा पित्तवर्धक उत्तेजक वस्तुएं भोजन करें, कामुक व्यक्ति यदि मछली, मांस, मिठाई, दूध खाए, लोभी यदि कड़वा
अहंकारी व्यक्ति यदि अधिक खटाई और अभिमानी व्यक्ति अधिक नमक खाए तो उसी शिशु की भांति आहार करना होगा। ज्ञानी पुरुष उसे देखकर हैरान होंगे। जहाँ तक हो सके मछली मांस अधिक मिर्च, सरसों अधिक खटाई, अधिक मीठा, मधु, खीर आदि मसूर, उड़द की दालें कामोद्दीपक वस्तुएं हैं, उनको जहाँ तक हो सके वर्जित करें। काम क्रोध मन की क्रियाएं हैं। मन शारीरिक परिणति है जिससे शरीर की उत्तेजना बढ़े, ऐसी वस्तु को खाना अच्छा नहीं है। जय श्री राम।